कालाडूंगी विधानसभा से भाजपा कार्यकर्ता ताराचंद पांडे ने पेश की अपनी दावेदारी। कहा, पार्टी ने प्रत्याशी बनाया तो भारी मतों से जीत कर दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन 2027 के तहत चुनाव होने जा रहे हैं और मैं भाग स्वयंसेवक हूँ, प्रयासी से स्वयंसेवक हूँ और पहले भी मैं अन्य बार भी दाखिल कर चुका हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का 2027 में टिकट मांग रहा हूँ क्योंकि विकासखंड कोटाबाग हमारा सैनिकों गांव है और कोटाबाग कालाडूंगी से को टिकट नहीं मिला है और मैं जनता के बीच जाता हूँ। आज भी मैं 11 नंबर की गाड़ी से पैदल चलता हूँ, जनता की समस्या को सुनता हूँ और मेरे कार्यकर्ता मुझे लगातार दबाव बना के विधायक बनना चाहिए और ऐसा सौभाग्य मुझे मिल रहा है कि अपने कार्यकर्ता लगे पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी साधन पर हमें टिकट देती है। दावेदार बहुत से मुझसे भी योग्य होंगे, लेकिन मैं इस भी दावेदारी में सशक्त उभरा हूँ और गत वर्ष मैंने जब दावेदारी की थी तो पत्रकारों ने मेरा बहुत बड़ा सहयोग दिया था और वो यहाँ आए थे, उन्होंने मेरी प्रेस वार्ता में की। तो आज इस प्रेस वार्ता में मैं पत्रकार बंधु का बहुत कोटि कोटि आभारी हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि प्रदेश नेतृत्व को और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को और अपने जिला इकाई को यहाँ से कालाडूंगी विधानसभा में नया चेहरा तैयार की मैं दावेदारी कर रहा हूँ और मैं तो कहता हूँ जनता का विश्वास जीता गया है कि दावेदार हुआ, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारी दावेदारी बड़ी मजबूत है। मैं जनता के बीच में रहता हूँ और बचपन से स्वयंसेवक के कार्य मैंने किया है। मैंने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को 1983 में देखा, अडवाणी जी को देखा और शिवराज सिंह चौहान को देखा। उनके नेतृत्व में मुझे काम का अवसर मिला और लगातार मैं विभिन्न पदों पर रहा। 2 बार यहाँ का मंडल अध्यक्ष रहा, मंडल का उपाध्यक्ष रहा। ठेकाम सिंह जी के नेतृत्व में तो मैं कोई कार्यकर्ता नहीं होते और एक राणा सिंह राष्ट्रीय जो अध्यक्ष थे, जब मंडल से बना तो यहाँ के अखबारों में पेपर ने लिखा कौतूहल मच गया। तो राजेंद्र माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राणा सिंह का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो माननीय विजय बंसल स्वर्गीय थे, उन्होंने पर कार्यक्रम किया। माननीय कुशाली जी, माननीय खंडूरी जी और तमाम सारे लोग यहाँ पर एक रथ लेके आए थे और कालाडूंगी का एक कौतूहल मच गया। तो यहाँ जब मैंने यहाँ नगर पंचायत का चुनाव भी लड़ा तो आप लोगों ने मेरा सहयोग किया, मुझे वोटें मिले, मैं चुनाव पराजित। मैंने ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव लड़ा, उसमें पराजित का मुझे सामना करना पड़ा। मैं संघसेवक हूँ और रात दिन में संघ के उसमें कार्यक्रम में भी रहता हूँ और व्यवस्था में भी रहता हूँ, मातृ संगठन का सेवक हूँ। तो मैं इसलिए तो अपने क्षेत्र की जो समस्या है, मूलभूत जो समस्या है, जो रुकी हुई समस्या है, अभी जैसे अस्पताल की समस्या है, हमने इस बात को बार बार उठाया कि कालाडूंगी जनता परेशान है। मैं तो समझता हूँ कि इस कालाडूंगी अस्पताल के धनती राव जी ने बात उठाई, पता नहीं बात कहाँ पर है। तो ऐसी मूलभूत समस्याओं को लेकर संगठन कोटाबाग डिग्री कॉलेज में माननीय खंडूरी जी जब आए थे, भूमाफियों का जाल था, तो मैं लड़ा था अकेले। तो मैं नैनीताल में कल ऐसा हो गया तो उन्होंने बहुत बड़ी डांट लगाई। तो डीएम भेजे, आज उतना बड़ा कोटाबाग जो 170 बीघा गाँव है वो हमारे दिन में और नवीन पंची वहाँ जाते थे। तो लोगों को लगता था बिगड़ पैसे के और बहुत बड़ा हमने के खिलाफ भी लड़ा, हमने बहुत कार्यकर्ताओं को मदद की है। तो आज कार्यकर्ताओं के रूप में एक जननायक चेहरा, मैं तो कह रहा हूँ चरित्र की चेहरा होना चाहिए। माननीय आदित्य योगीनाथ कहते हैं कि चेहरा होना चाहिए, चरित्र होना चाहिए। चरित्र की तुलना कोई भी मुझसे करे तो मैं चरित्र के लिए तैयार हूँ और तन मन धन सब मेरे पास है। चाहे मैं 11 नंबर की गाड़ी से चलता हूँ, पैदल चलता हूँ, लेकिन मेरे कार्यकर्ता इतने हैं तो कह रहे गाड़ी देंगे, घोड़ा देंगे, सैकड़ों हम लग जाएंगे तो कालाडूंगी विधायक बनेगा। तो कालाडूंगी में आशा भी बहुत कार्यकर्ताओं को है। आज कार्यकर्ताओं को बड़ी आशा है, यहाँ के पत्रकार बंधु को बड़ी आशा है, इस क्षेत्र में भी आशा है कि जब यहाँ का विधायक, स्थानीय विधायक, हम लोग विधायक बनते हैं तो विधायक को बहुत सारी आशा होती है। तो मैं भी जो दावेदारी कर रहा हूँ अपने एक सोच समझ के हिसाब से दावेदारी कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है मातृ संगठन पर। पांडे जी, पार्टी मेरे मूलभूत समस्या ये रहेगी कि जैसे अस्पताल है और तमाम सारी जैसे एक बीटेक कॉलेज खोलना है या शिक्षा का अभाव होगा, उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। रोजगार के लिए माननीय एनडी तिवारी ने एक बार यहाँ पर शेड्यूल लगाया था, वो मुझे याद है। और शेड्यूल की जैसे रूपपुर में स्थापना हुई तो मैं सोचता हूँ कि शेड्यूल यहाँ भी आए और हमारे पास लैंड है, सब कुछ हमारे पास है, हम उसको करेंगे। यहाँ के डिग्री कॉलेज के लिए भी हमने आवाज़ उठा लगे तो यहाँ के बच्चों के लिए हम रोजगार का अवसर, शेड्यूल ये मेरा मुद्दे रहेगा कि रोजगार, इस टाइम रोजगार नहीं है, काश्तकार का एक क्षेत्र है, काश्तकार लोग बड़े पीड़ित हैं, तो उनके बच्चों के लिए रोजगार करेंगे। कालाडूंगी मिनी स्टेडियम का मामला काफी लंबे समय से उठा है, युवा लोग खेलने, उस बारे में क्या कहें? कालाडूंगी मिनी स्टेडियम का मामला मानिए, मैंने परसों जिले की बैठक में इसको उठाया था, इसमें पैसा भी आवंटन हो गया। तो मैंने तो अपने सांसद महोदय और तमाम अधिकारी से ये कहा वो पैसा कहाँ गया, इसको शीघ्र बनाया जाए, बच्चों को नहीं तो 5 बीघा आवंटन कर नया स्टेडियम बनाया जाए, क्योंकि बच्चों का स्कूल है, मैं तो उसमें नहीं, नया स्टेडियम बनना चाहिए। तो हमारे बच्चे जो इंटर कॉलेज के जो बच्चे जो पढ़ते हैं, इसको जब स्कूल खोला गया तो आज उसमें ग्राउंड हो रहा है तो बच्चे कहाँ खेल पाएंगे। नया स्टेडियम बनना चाहिए, नई जगह स्टेडियम बनना चाहिए, हम उसको 15 साल कालाडूंगी विधानसभा को बने हो गए, लेकिन प्रतिनिधित्व तो हर बार हल्द्वानी वालों को मिलता है, कालाडूंगी के किसी भी व्यक्ति को आज तक प्रतिनिधित्व मिला, इस पर क्या कहेंगे आप?
काला डूंगी के प्रतिनिधि मिला कि काला डूंगी लोग सीधे सरल स्वभाव के हैं, वो अपनी बात को गुंजाइश से नहीं रखते हैं। मैं तो अपनी बात को रखता हूँ ना, तो इसलिए सीधे स्वभाव के व्यक्ति के एक बार चले गए, उन्होंने कहा साहब हो जाएगा। लेकिन कांडों बड़े विद्वतों की नगरी है, बहुत विद्वान नगरी के लोग हैं। इस समय मैंने प्रभुत्ता से गलबर्स भी रखी, विद्वत भी रखी थी, मैंने दबके से बात रखी, मैं बात को आगे तक ले जाऊँगा। उसका दबड़े में मोदी जी से भी मिलूंगा, मेरा झूला जरूर रहेगा। मैं एक बार आज से दर्शन करूंगा, फिर उनसे कहूँगा कि काला डूंगी स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए, मैं बात को रखूंगा। मौजूदा विधायक बंशीधर भगत ने दावा किया है कि ये सीट जो है खानदान भगत खानदान की सीट है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये प्रतिक्रिया उनकी है, इसमें क्या वो बड़े सम्मानित व्यक्ति, बड़े सम्मानित नेता, उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ।